क्या भारत की सरकार बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से कन्नी काट रही है? शेख हसीना जो पिछले 2 सालों से भारत में शरण लिए हुए हैं, क्या उनको लेकर केंद्र सरकार के रुख में कोई बदलाव देखा जा रहा है? ये सवाल पूछ रहे हैं विदेशी मामलों के जानकार और भारत बांग्लादेश मामलों के कई एक्सपर्ट्स। आगे बढ़ने से पहले आइए आपको एक बार थोड़ा पीछे लेकर कुछ फैक्ट समझाते हैं। 5 अगस्त 2024 की शाम जब दिल्ली के बाहर हिंडन एयरबेस पर एक बांग्लादेशी मिलिट्री का एयरक्राफ्ट उतरा तो उसके अंदर से बाहर निकली थी सत्ता से बेदखल हुई बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। उनके स्वागत के लिए खुद भारत के एनएसए अजित डोभाल पहुंचे थे। एक मुश्किल में फंसी पुरानी दोस्त को भारत ने उस दिन खुले दिल से पनाह दी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी दलाई लामा और अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति नजीबुल्लाह के परिवार को दी गई थी। ठीक 2 साल बाद वही मेहमान भारत के लिए अब सबसे बड़ा कूटनीतिक सरदर्द बन चुका है। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने 2024 के आंदोलन में हुई हिंसा के लिए शेख हसीना को क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में मौत की सजा सुना दी है। बांग्लादेश बार बार 2013 की प्रत्यार्पण संधि यानी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के तहत उन्हें वापस मांग रहा है, पर भारत ने 1.5 साल से ज्यादा वक्त से इस मांग का कोई जवाब नहीं दिया है। इसी बीच एक और धागा इस कहानी से जुड़ता है, वो है उस्मान हादी का। हादी वो स्टूडेंट लीडर थे जिनके ऑर्गेनाइजेशन इनकलाब मंच ने हसीना की सरकार गिराने वाले आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई थी। बाद में अंतरिम सरकार ने उनके संगठन को भंग कर चुनाव लड़ने से रोक दिया। फिर भी वो ढाका 8 सीट से निर्दलीय प्रचार कर रहे थे, तभी उन्हें गोली मार दी गई। सिंगापुर के अस्पताल में उनकी मौत हुई। उनके समर्थकों ने सीधे भारत और हसीना पर आरोप लगाया। बांग्लादेश ने इस हत्या के 2 संदिग्धों के प्रत्यर्पण के लिए भी भारत से संपर्क किया, जो अभी रुका हुआ है। जुलाई 2026 में एक नया मोड़ आया जब रॉयटर्स को दिए इंटरव्यू में हसीना ने कहा कि वो दिसंबर में पार्टी नेताओं के साथ बांग्लादेश लौटेंगी और अदालत के सामने आत्मसमर्पण करेंगी। दिल्ली के विश्लेषकों ने इसे पक्का फैसला नहीं बल्कि ग्राउंड टेस्टिंग बताया, पर एक बात लगभग सब मानते हैं कि भारत की सहमति के बिना यह ऐलान संभव ही नहीं था, क्योंकि शरण देने वाला देश भारत ही है। फिर आया 5 अगस्त 2026 का दिन, यानी उनके तख्ता पलट की दूसरी बरसी का दिन। दिल्ली के फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट क्लब से हसीना ने वर्चुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने अपने लौटने के इरादे को वापस दोहराया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश के पूर्व क्रिकेटर कप्तान शाकिब अल हसन भी नजर आए और कुछ ही घंटों बाद उनके घर पर पेट्रोल बम से हमले का दावा किया गया। अवामी लीग ने इसे फांसीवाद और कार्यकर्ताओं के खिलाफ जनसंहार अभियान बताया। उधर बांग्लादेश सरकार ने कड़ी आपत्ति जाहिर की और कहा कि जुलाई क्रांति के शहीदों का अपमान है और बांग्लादेश की संप्रभुता पर हमला है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ किया कि एक निजी संस्था का आयोजन था और भारत सरकार का इससे कोई संबंध नहीं है, पर पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही इशारा करती है। स्रोत ये भी दावा करते हैं कि हसीना ने पार्टी नेतृत्व में थोड़ा भी बदलाव करने के भारत के सुझाव को सिरे से खारिज कर दिया, जबकि दलाई लामा और नजीबुल्लाह के परिवार ने भारत की परिस्थितियों के साथ खुद को ढाल दिया था। और अब सबसे ताजा मोड़ यह है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान का दिल्ली दौरा, जो 20 से 25 अगस्त के बीच होना था, पर 16 अगस्त को बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने साफ कह दिया कि जब तक भारत शेख हसीना और दूसरे आरोपियों सहित हादी के हत्यारों के प्रत्यर्पण पर तेजी नहीं दिखाता, यह यात्रा टलती रहेगी। दिलचस्प बात यह भी है, इससे ठीक पहले 10 और 11 अगस्त को इंडियन हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी ने रहमान और पीएम मोदी दोनों से मुलाकात की थी और तब बातचीत सही दिशा में बढ़ती दिख रही थी। रणनीतिक मामलों के जाने माने विश्लेषक ब्रह्मा चलानी की एक बात यहां गौर करने लायक है। उनके मुताबिक 1971 में आजादी के बाद से बांग्लादेश में यह पैटर्न बार बार दोहराया गया है, जहां सत्ता से हटा नेता अगली सरकार के लिए एक अस्थायी सौदेबाजी का मोहरा बन जाता है। असली मामला शरण देने का नहीं, बल्कि शरण में रहते हुए भी सक्रिय राजनीति चलाने का है। दलाई लामा या नजीबुल्लाह के परिवार ने भारत की मेहमान नवाजी को चुपचाप स्वीकार किया। हसीना ने उसे एक चलते हुए राजनीतिक अभियान में बदल दिया, ऐसा कहा जा रहा है। और जब मेहमान चुप नहीं रहता तो मेजबान की मुश्किलें बढ़ सकती है, यह सबको पता है। आपको क्या लगता है, भारत को अपने शरण के वादे पर टिके रहना चाहिए, भले ही बांग्लादेश से रिश्ते बिगड़ जाएं, या कूटनीतिक रिश्तों को प्राथमिकता देनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा।